हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का NK24 इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पर जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल या सेक्शन ऑफिसर के लिए जो निकली हुई है पोस्ट कोड 801/22 जो है यहाँ पर जो है निकली हुई है दिल्ली सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से है, DSSB से है, जहाँ पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इसको जो डिटेल नोटिफिकेशन जो आप कहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है जो है यहाँ पर 10 जनवरी से, और स्टार्टिंग की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर कब तक है, 9 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ठीक है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटर इनटू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल सेक्शन ऑफिसर। पोस्ट कोड जो है 801/22 है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिविल से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट देख पा रहे हो, विभिन्न डिपार्टमेंट में है, अलग अलग है। नॉर्थ DMC, साउथ या ईस्ट DMC, DAMB है, DJB है, और यहाँ पे DUSIB है, DTL है, DSIIDC है, और यहाँ पर है INFC है, इंटीग्रेशन एंड फूड कंट्रोल है। यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है, NDMC है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, और यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं तो इन सभी डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व की जो वैकेंसी यहाँ पे 270 है, और यहाँ पे EWS की 77 है, यहाँ पे OBC की 116 है, SC की 85 है, ST की 17 है, और यहाँ पर टोटल जो है 575 वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर जो है PWD कैंडिडेट के लिए 23 है, और जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के होंगे वो दो तरीके से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। एक तो आपका Tier 1 में एग्ज़ाम होगा, एक आपका Tier 2 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, जो आप ये PDF देख रहे हैं इसको आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB online.nic.in से जो है आप इसको डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, और एलिजिबिलिटी वगैरह जब आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई की डेट जो है यानी कि कल, यानी कि 10 जनवरी से इसकी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और इसकी जो अंतिम तिथि है 9 फरवरी तक यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर हम डिटेल से जान लेते हैं कितनी क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर हम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, यहाँ पर निकली हुई टोटल 88 वैकेंसी है। यहाँ पर जो है अलग अलग जो है यहाँ पे बांटी भी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका ड्यूटी क्या रहना है, तो मैनेज टू जी मेंटेनेंस एरिया मेंटेनेंस का आपको जनरली काम करना होगा। यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका 2 ईयर का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका जो है 4200 रहने वाला है, ग्रुप बी का रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें हम तो 18 से 27 साल यहाँ पे रहने वाली है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगले बात करेंगे अगर साउथ DMC की बात करेंगे तो यहाँ साउथ DMC में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल 48 वैकेंसी है, और यहाँ पे अलग अलग बांटी भी गई है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ का क्या रहने वाला है, फील्ड एंड ऑफिस वर्क आपका रहने वाला है। इनिशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल क्वालिफिकेशन आपके पास या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पास डिप्लोमा एग्जामिनेशन के लिए। और ग्रुप बी की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे ये काम करेगी। एज की बात करें तो यहाँ पे 18 से 27 साल रखी गई है। अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ईस्ट DMC दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पे टोटल हम वैकेंसी करें तो 123 है। यहाँ पर अनरिजर्व की 51 है, OBC की 33 है, SC की 18, ST की अलग अलग है। काम आपका क्या होगा, प्लान होगा, डिजाइन होगा, ऑर्गेनाइज या सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन करना होगा, एंड रिपेयर फॉर बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिज और चैनल्स या टावर्स, या लेइंग ऑफ पाइपलाइंस एक्सेट्रा आपको करना होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या आपके पास डिप्लोमा या होना चाहिए, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पे स्केल की हम बात करेंगे तो पे स्केल 4200 है। ठीक है, ग्रेड पे यहाँ पर जो है
आपका 4200 है। ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। एज की हम बात करेंगे तो 18 से 27 साल है। अगले डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, DAMB का है। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, कितनी आई हुई, 9 है यहाँ पर, और अलग अलग इंक्लूड भी है। यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा, तो आपको डिप्लोमा, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप सी की वैकेंसी है 4200 ग्रेड पे। एज यहाँ पे आके 18 से 27 साल आपके रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में जो है यहाँ पर जो निकली हुई है, यहाँ पर जो है टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 98 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 98 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 98 है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास डिग्री हो, या आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पर जो है, और एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल रखी गई है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आपका क्या है, तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट क्या है कि DUSIB, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ठीक है। टोटल कितनी है, 75 है। और यहाँ पर आपका जो काम रहने वाला क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जूनियर इंजीनियर टू मैनेज, डेवलप, डिजाइन एंड सॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑर्डर टू गिवन सोर्स एंड लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, या आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जो है 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे होना चाहिए। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 27 साल, ठीक है। अगली वैकेंसी की, अगला जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, DTC। टोटल कितनी है, 19 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 19 वैकेंसी है, टोटल 19 वैकेंसी है। और टोटल कितनी है, 19 वैकेंसी है, और अलग अलग बांटी गई है। तो यहाँ पर नेचर ड्यूटीज़ में आपको क्या है, कलेक्ट इंजीनियरिंग डाटा, एस्टिमेटिंग एंड प्रिपेयर रफ साइट्स फॉर दी दियर विद। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा है तो वीडियो लंबी बन जाएगी, कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो। क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेड ग्रुप बी की है, 18 से 28 साल एज लिमिट है। और यहाँ पे एज रिलेक्शन भी आपको दिया जाएगा जैसे कि बताया गया है। दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। टोटल 52 है यहाँ पर। और आपका जो है इसमें 52 वैकेंसी अलग अलग है। सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन विद द वर्क रिलेटिंग द कंस्ट्रक्शन ड्यूटी आपकी रहने वाली है। इनिशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री या 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स से। ग्रुप बी की है 4800 ग्रेड पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पे रखी हुई है। नवा क्या है, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल। इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल यहाँ पे क्या है, टोटल 59 है। आपको यहाँ पे क्या, आपकी जो ड्यूटीज़ क्या रहने वाली, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड देयर रिलेटिंग कंस्ट्रक्शन, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर जो है आपके पास 4800 ग्रेड पे का रहने वाला है। ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास है दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल NDMC में। टोटल यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई हुई है, ठीक है, 0 वैकेंसी। और ग्रुप सी की यहाँ पर जो है वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में है। यहाँ पे ग्रेड पे 4200 का रहने वाला है। DT क्या 3 साल का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट DTC में आपके पास क्या है, टोटल 4 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका दे प्लान, ऑर्गेनाइज, सुपरविजन एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अदर यहाँ पर जो है काम करना रहेगा साइड पे, ठीक है। यहाँ पर जो इनिशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर के लिए। और यहाँ पे 4800 ग्रुप सी के मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। पर यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा DSSB online.nic.in से आप आवेदन पत्र
को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आप यहीं से कर देंगे। और कब तक भरना है जी ये, तो आपको DSSP से 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में रात 11:59 तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और जो फीस की अगर हम बात करेंगे तो फीस आपकी जो है ओनली 100 रुपये रहने वाली है। और यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट है, शेड्यूल्ड कास्ट, बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ट्रिबल, PWD, एक्स सर्विस मैन, ठीक है, उनके लिए जो है फ्री है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नीचे अगर हम जाते हैं तो जो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे उसमें हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो एग्जामिनेशन 2 तरह के करेंगे, एक Tier 1 एक Tier 2 करेंगे। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर सिविल या सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो क्या क्या चीज़ें होगी, तो एक तो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, एक आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग होगा, और यहाँ पे एक अर्थमेटिकल एंड नोमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। 20 मार्क्स का ईच होगा, 2 घंटे का ये टोटल पेपर होने वाला है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस के, और 100 नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी में आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द सब्जेक्ट कंसर्न एज द क्वालिफाइंग पर्सन। आपके जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपके 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, और टोटल यहाँ पे जो है यहाँ पे 200 नंबर का रहने वाला है। 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा। टीयर सेकेंड में आपका क्या होगा? यहाँ पे क्या है? मल्टीपल टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसर्न द इंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम। जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। मल्टीपल चॉइस के होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है ये भी 200 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट वन में ये आएगा, और पार्ट 2 अगर हम देखें, पार्ट 1 में 100 नंबर, पार्ट 2 में क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, ठीक है, क्वेश्चन एलिवेटेड कंसर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड दी कंपेयर्ड कॉन्टेक्स्ट टू अप्लाई थियोरटिकल एक्सेप्टर वगैरह 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। टोटल कितने का आएगा? 200 नंबर का आ गया, ठीक है, 200 नंबर का आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में Tier 1 Tier 2 में यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपको कब दिया है, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा? आपका जो है, ठीक है, मार्क्स स्क्वायर फॉर द कंप्यूटर नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? जनरल के लिए 40 है, OBC के लिए 35 है, SC ST के लिए 30% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर जो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन है वो क्या क्या है। जो रिजर्वेशन जो है SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है। PWD है, अगर PWD है प्लस वो SC ST का है तो उसे 15 साल का मिलेगा। PWD है और OBC का है तो उसे क्या है? 13 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर ये थी सारी जो इसकी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स यहाँ पर थी, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्य चीज़ें थी ये मैंने बता दिया है। सिलेबस की हमने डिस्कस कर दिया है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और अंतिम तिथि हमने पूरी डिस्कस कर दी है। इसके बाद जो हमारे पास जो है टीयर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो भी हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो इस फॉर्म को अवश्य भरें, और जो भी इसको भरना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी थी, ठीक है। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं इसको तो इसको डिटेल ये यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 575 वैकेंसी है, किसके लिए? सिविल के लिए, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें, और इसकी स्टार्टिंग और अंतिम तिथि जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि कब है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जनवरी से, यानी कि कल से शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि जो है 9 फरवरी तक रहेगी। तो जो इतने भी कैंडिडेट हैं जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, नई वीडियो आएगी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।